हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग है थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्चुअली ब्लॉग नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको अपने सूटों के कलेक्शन दिखाऊंगी जो मैंने अपने भाई की शादी में बनाए थे। तो कुछ रह गए थे अनस्टिच क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से, और मैंने खुद छोड़ दिए थे क्योंकि सभी सूट ख़राब हो जाते हैं अगर सभी सिलवा लेती मैं, तो फिर कम ही सिलवाए थे। तो यहाँ पे ये देखिए, ये राइट साइड मैंने रखे हुए हैं सूट जो मैंने स्टिच करवाए हुए हैं, और ये पीछे लहंगा है, और इस साइड ये लेफ़्ट साइड जो अनस्टिच रह गए थे मेरे सूट वो हैं। और मैं फिर बनवा नहीं पाई थी ज़्यादा क्योंकि बस उसी वजह से कि अगर ज़्यादा बनवा लेती तो फिर ज़्यादा सूट ख़राब हो जाते, और फिर बाद में मेरे को फिटिंग इसकी ठीक करवानी पड़ती। उसी वजह से ये इस साइड जो रखे हुए हैं ये सारे अनस्टिच ही हैं। ये सारे, ये 2 सूट गर्म हैं, और ये भी सारे ये अनस्टिच ही हैं। और दूसरी साइड जो रखे हुए हैं वो वाले सारे स्टिच जो करवाए हुए थे मैंने, वो मैं दिखाती हूँ आपको अब। तो ये हैं सारे सूट जो मैंने स्टिच करवाए थे और जो पहने थे शादी में। एक्चुअली ज़्यादा फंक्शन हुए नहीं थे क्योंकि कोरोना की वजह से उस टाइम पे, और ज़्यादा फंक्शन नहीं हुए थे तो फिर कम ही थे। और ये है स्कर्ट। ये स्कर्ट मैं दिल्ली से लाई थी, सरोजनी मार्केट से, और ऊपर से इसके साथ मैंने ये नेट का फैब्रिक लिया था और उसका कुर्ता बनाया था, और इसके साथ पिंक कलर का जो टैसल लगे हुए हैं इस तरह का था दुपट्टा। और ये देखिए, ये है दूसरा सूट जो मैंने स्टिच करवाया है। ये एक्चुअली हल्दी पे पहना हुआ था मैंने, तो इसकी कोई पिक्चर मिली नहीं मेरे को, नहीं तो मैं वो डाल देती साथ में। और इसका कपड़ा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और काफ़ी अच्छा सा कपड़ा है इसका, सिल्क जैसा है पर। और बाजू पे इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है, और दुपट्टे पे भी इस तरह की डिज़ाइनिंग है। दुपट्टा प्रिंटेड है और फूलों वाला फूल है उस पर, और सिर्फ शर्ट पे और बाजू पे एम्ब्रॉयडरी, और नीचे दामन में भी। और ये देखिए, ये है नेक्स्ट जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। एक्चुअली कलर ऐसा मंगवाया था मैंने, और आया कुछ इस तरह का कलर था। तो ब्रांड भी कुछ और दिया हुआ था उस पर, और आया भी कुछ और, पर ऑल ओवर ठीक ही था। ये इतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं था, बस कलर में थोड़ा सा डिफरेंस था। और ग्रीन कलर मंगवाया था मैंने, था तो ये ग्रीन ही, पर पता नहीं कौन सा ग्रीन था, ग्रेइश ग्रीन जैसा था। और अंदर से इस तरह से देखिए, इस तरह की डिज़ाइनिंग बनी हुई थी इस पर, और इस तरह के फूल हैं, और काफ़ी इसी तरह से बना हुआ था पूरा। ये सेमी स्टिच था, इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, बस बाजू हटा के थोड़ी सी फिटिंग दी मैंने। और साथ में ये है स्कर्ट, इसके नीचे ये भी 2 मीटर का कपड़ा आया हुआ था साथ में, 2 मीटर। और ये जो इनर का कपड़ा है ये भी साथ में ही था इसके। तो लेंथ वगैरह अच्छी खासी थी इसकी, लेंथ भी और ब्रेथ भी काफ़ी, मतलब ठीक ठाक ही था। पर रेट के हिसाब से 2200 का था शायद, 2199 था इसका प्राइस। तो फ्लेयर वगैरह जो इसकी चुनटे जैसी हैं ये भी बनी हुई थी इसी तरह से, और ऊपर ये, और दुपट्टा इसका इस तरह से आया। दुपट्टे के ऊपर लेस इस तरह से लगी हुई थी। दुपट्टे का कपड़ा वैसे इतना अच्छा नहीं था, और साथ में वो लटकन जो थे वो भी आए हुए थे, उसके साथ ही पैक में। तो ये ऑल ओवर इस तरह से दिखता है। नीचे मैंने इसका गरारा बनाया हुआ है, और ये इस तरह का था डिज़ाइनिंग, और है भी इस तरह की डिज़ाइनिंग इसकी। और नेक्स्ट जो है ये तो सिंपल ही सूट है, ये तो मैंने घर पहनने के लिए बनाया था, और इसको पहन भी नहीं पाई मैं, और बीच में 1-2 सूट शायद स्किप भी हो गए, वो नहीं दिखा पाई मैं आपको। और इस तरह का है कॉटन का ये कपड़ा, सिंपल सा है। दुपट्टे पे इस तरह की लेस लगी, और इसके साथ सलवार बनाई थी मैंने, और ये तो मैंने पहना भी नहीं था। तो ये क्या है, और ये इस तरह का, इसका प्राइस भी 2200 है, 2200 का था ये भी।
और एक्चुअली उस टाइम पे काफ़ी महंगे कर दिए हुए थे सूट, तो काफ़ी महंगे मिले हमें चंबा में। और इसकी बैक इस तरह की है, बैक पे इस तरह की डिज़ाइनिंग बनी हुई है। एक्चुअली सूट काफ़ी प्यारा है, इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा सा है, जॉर्जेट जैसा है और जॉर्जेट सा है पर काफ़ी सॉफ्ट है, सॉफ्ट जॉर्जेट है। और दुपट्टा भी इसका इस तरह का है और इसी तरह की प्रिंटिंग की हुई है उस पर। और इस तरह का जो वर्क है, इस तरह का वर्क किया हुआ, जो सेम कुर्ते पे भी आगे किया हुआ वर्क का, जो आगे का हिस्सा उस पर भी इस तरह का वर्क किया हुआ। ये देखिए, ये है बैक और ये है फ्रंट पे भी इसी तरह का वर्क किया और काफ़ी मतलब अच्छा है और सॉफ्ट है पहनने में ये सूट। और अंदर से इस तरह की लाइनिंग है साटन सिल्क की, पर अच्छा वाला साटन सिल्क है ये। और इस तरह का है पूरा सूट और प्लाजो का कपड़ा भी ऐसा ही था सेम। तो ये इसके साथ मैंने वेली बॉटम का प्लाजो बनाया है जो लूज़ होता है। और ये है मेरा लहंगा जो बनवाया था। एक्चुअली इन सब सूटों में जो लहंगा था मेरा, ये काफ़ी किफ़ायती मिल गया है मेरे को, सेमी स्टिच ही था ये भी और कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे को। इसकी बस साइड में एक सिलाई लगाई और बस पहनने के लिए तैयार हो गया था। और ये देखिए अंदर सिल्क का कपड़ा और इसके अंदर भी कैन लगाई हुई है। ये सिल्क का है, काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा था, शाइनिंग वाला सिल्क का, साटन सिल्क जिसको बोलते हैं उस तरह की सिल्क है। और इसके अंदर भी कैन लगाई हुई और यहाँ पे लहंगे पे भी कैन लगाई हुई थी। नेट का फैब्रिक लगाया हुआ लहंगे को और काफ़ी अच्छी फ्लेयर है इसकी और इस तरह का वर्क है। और ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ गया है और ये बड़ा सिर्फ सस्ता, बाकी सूट काफ़ी महंगे हैं मतलब रेट के हिसाब से, कपड़े के हिसाब से। तो ये शायद 2900 का है, 2900 का पड़ा मेरे को। तो इस तरह के लहंगे मैंने ऑनलाइन भी देखे थे तो वो भी ऐसे ही पड़ रहे थे कुछ 3000-3500 के। तो फिर मैंने ये देखिए, ये पहनने के बाद इस तरह का लगता है। और ब्लाउज़ पे भी इसके बाजू पे वर्क है, बाकी हल्की फुल्की बूटियाँ दी हुई हैं। वो ब्लाउज़ दिखा नहीं, मेरे को कहीं मिल नहीं रहा था तो मैंने दिखा भी नहीं पाई आपको। और ये नेक्स्ट सूट ये है, ये मैंने मेहंदी पे पहना हुआ था। इसका भी लूज़ प्लाजो है और इसके अंदर साटन का है इनर और इस तरह का दुपट्टा है इसका। दुपट्टे पे भी हल्की हल्की सी बूटियाँ हैं। और ये देखिए, ये जो सारी लेस और बटन वगैरह है और ये बाजू पे वर्क, ये खुद करवाया था मैंने और काफ़ी अच्छा बना दिया था। एक्चुअली सूट सिंपल था पर बाजू पे और गले पे जो वर्क किया हुआ है इसकी वजह से काफ़ी अच्छा हो गया ये सूट। तो ऑल ओवर लुक इसकी ऐसी ही लगती है, इस तरह का दिखता है ये पहन के। तो ये काफ़ी अच्छा बनाया हुआ सिला, एक्चुअली इसकी स्टिचिंग काफ़ी अच्छी की हुई है। सारे अनस्टिच सूट, इसमें से कुछ मम्मी ने दिए हैं मेरे को और कुछ मेरे अपने खुद के लिए हुए हैं। तो ये सूट काफ़ी, इसका एक कुर्ती ली थी मैंने और इस तरह की चिकन की कढ़ाई की हुई है इस पर। और इसके साथ फिर इसी तरह का प्लाज़ो मैं ढूंढ रही थी, एक्चुअली मिले नहीं मेरे को चिकन के, और उस टाइम ऑनलाइन भी नहीं आ रहा था कुछ ज़्यादा। तो ये मैं चिकन का कपड़ा लेके आई थी वाइट कलर का, तो इसको भी नहीं सिल पाई फिर, बस उसी वजह से कि ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे सूट। तो ऊपर पेट के ऊपर फिर लूज़ सिलने पड़ेंगे सारे और तभी नहीं सिल पाई फिर मैं। ये भी नहीं सिला मैंने, ये भी अनस्टिच ही रहने दिया। ये मोटा कपड़ा है और इस तरह की कढ़ाई की हुई है, इस पर कश्मीरी कढ़ाई है। और ये सूट भी मम्मी ने दिया एक्चुअली मेरे को। तो ये है इस तरह का मोटा स्टफ़ है, काफ़ी इसका मोटा कपड़ा है और इसको मैं सर्दी में सिलवाऊंगी आफ्टर डिलीवरी। तो ये भी मैंने फिर नहीं सिला। और नेक्स्ट फिर ये है, ये भी कपड़ा लिया हुआ था मैंने, सोचा था कि किसी एक फंक्शन पे पहन लूँगी मैं, मेहंदी पे या हल्दी पे। तो फिर ये भी नहीं बना पाई मैं उसी वजह से। एक तो टाइम भी कम था और काम बहुत ज़्यादा था
और एक ये है कपड़ा, इसके साथ ये सिल्क की सलवार है, काफ़ी अच्छा कपड़ा है सिल्क का इसका। और एक्चुअली मैंने सेल में लिया था कपड़ा, बहुत ही सस्ता पड़ गया था मेरे को। और दोनों साइड से देखिए रिवर्सिबल है, काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट है एकदम। और एक साइड से रेड है और दूसरी साइड से गोल्डन है, आप जिस मर्जी साइड से सिलवा सकते हो। इसके साथ मैंने गोल्डन सलवार ली थी। तो ये थी मेरे पास फुलकारी येलो कलर की। और इसके साथ मैंने फिर ये लिया था ग्रीन कलर का कपड़ा, पर ये भी नहीं सिलवाया फिर मैंने। और इसका कपड़ा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सॉलिड है और सॉफ्ट है और सिल्क जैसी है। पता नहीं कौन सा कपड़ा है ये, कौन सा कपड़ा है, पर था काफ़ी अच्छा। और लाइनिंग भी ली थी मैंने साथ में इसके शर्ट के लिए, पर फिर ये भी नहीं सिलवा पाई मैं उसी वजह से। और एक ये लिया था फिर सूट मैंने, कॉटन का सूट था ये, कराची प्रिंट बोलते हैं इसको, नाम ही एक्चुअली वही है इसका, कराची प्रिंट करके। और कॉटन इसका काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट सा कॉटन है और काफ़ी अच्छा सूट था। पर ये जिस हिसाब से इसका डिज़ाइनिंग और कपड़ा है, कपड़ा तो खैर अच्छा है, पर एम्ब्रॉयडरी सिर्फ इतनी सी है और दामन पे थोड़ी सी ये लेस जैसी लगाई हुई है, बस इतनी सी एम्ब्रॉयडरी है इसकी। पर उसके हिसाब से काफ़ी महंगा पड़ गया है मेरे को सूट। ये 1500 का पड़ा है, 1499 का था, पर कम भी नहीं किया है ये मेरे को। शॉप पे ही लिया मैंने वहीं पे चंबा में, और 1400 का दिया, बड़े मुश्किल से 1400 रुपये दिए मैंने इसके। और दुपट्टा इसका काफ़ी अच्छा दुपट्टा है, दुपट्टे का कपड़ा जो वो काफ़ी अच्छा है, मलमल का है शायद, मलमल सिल्क कुछ इस तरह से मिक्स सा कपड़ा, और काफ़ी सॉफ्ट है। बस दुपट्टे की वजह से लिया था मैंने ये सूट, और कलर भी मेरे को काफ़ी पसंद आया था तो उसी वजह से लिया था। तो ये भी नहीं सिला मैंने, इसको भी अनस्टिच ही रहने दिया। और नेक्स्ट फिर बाकी भी कॉटन के ही सूट हैं सारे, सिंपल से, ज़्यादा मतलब तड़क भड़क वाले नहीं हैं। और ये हैं 2-3 सूट, ये सारे अनस्टिच ही रहने दिए मैंने। और ये सूट मेरी भाभी ने दिया था मुझे, ये भी, ये देखिए ये है कॉटन का सूट। ये इसका प्राइस भी सूट के हिसाब से काफ़ी वैसे सॉफ्ट है इसका कॉटन, और काफ़ी हल्का फुल्का सा है। और जैसे ये प्लाज़ो का कपड़ा है, प्लाज़ो सिलाओ है सलवार। और ये येलो वाला, ये भी काफ़ी अच्छा सूट, और इस तरह के टैसल लगे हुए हैं दुपट्टे पे इसके। और शर्ट इस तरह की है, और साथ में इस पे इस तरह की एम्ब्रॉयडरी है और सेल्फ प्रिंट किया हुआ है, जिसको पेंटिंग आजकल चले हुए हैं इस तरह के। और ये सूट मेरी जेठानी ने दिया था मेरे को, पर ये भी नहीं सिलवा पाई मैं, फिर सिलवाए नहीं मैंने, काफ़ी ज़्यादा सूट नहीं सिलवाया, स्टिच काफ़ी रह गया और स्टिच वाले काफ़ी कम सिले मैंने। तो ये देखिए ये सूट भी काफ़ी अच्छा था, पर मैंने फिर ये भी नहीं सिलवाया। और इस तरह का दुपट्टा है इसका, देखिए दुपट्टा भी काफ़ी अच्छा है, और सूट भी, कलर भी अच्छा था, मेरे को पसंद था एक्चुअली, मैं सिलवाना चाहती थी उसको, पर नहीं सिलवा पाई। और ये सूट दिया है मेरी भाभी ने मुझे, ये है चंदेरी सिल्क है। ये कपड़ा मुझे ख़ास पसंद नहीं है और चुभता भी है, तो सूट तो काफ़ी अच्छा है, कलर भी काफ़ी प्यारा है, पर ये चंदेरी सिल्क की वजह से मैं इसको सिलवा नहीं पाई, आगे देखूंगी सिलवाऊंगी तो। और नेक्स्ट सूट ये है, ये भी मोटे स्टफ़ में ही है, और इस तरह का दिखता है ये। बीच में इसके शर्ट के आगे एम्ब्रॉयडरी पूरी, और ये देखिए इस तरह के, पूरा दिखाती हूँ मैं आपको। और काफ़ी खुला डुला कपड़ा है ये भी, अगर सिलना हो तो। पर ये भी नहीं सिलवाया मैंने उस टाइम पे, अभी शायद सिलवाऊँ। तो ये शर्ट का कपड़ा है इस तरह का, बीच में एम्ब्रॉयडरी है इसके, और ये स्टॉल है इसकी, स्टॉल का कपड़ा भी वैसा ही है, मोटा मोटा सा। और ये है सलवार इसकी, सलवार बनाओ, प्लाजो बनाओ, कुछ भी। ये भी मेरे को काफ़ी पसंद आया था सूट, और ये भी मुझे मम्मी ने ही दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा 4-5 सूट दिए थे अनस्टिच मम्मी ने मेरे को, तो उसी में से एक है ये। कुछ सिले हैं मैंने, कुछ नहीं सिले हैं, तो ये है सारे।
तो गाइस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो, और कैसी लगी मेरी सूट की कलेक्शन मेरे को बताना प्लीज़ कमेंट करके। और ये सूट एंड स्टिच मेरे जो सिलने को पड़े हुए हैं अभी, तो टाइम लगेगा। कुछ करवा चौथ को बना लूँगी एक आध, नहीं तो फिर आफ्टर डिलीवरी बनाऊँगी, क्योंकि मैक्सिमम गर्मियों में पहनने लायक ही हैं, तो तभी सिलवाऊँगी मैं आफ्टर डिलीवरी। और तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट करके बताइएगा प्लीज़ ज़रूर। और आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।